हैं, विकास के काम गिनाए जा रहे हैं। हर नेता अपनी साख बचाने में लगा है और कोई नेता अपनी पैठ बनाने में भी लगा हुआ है। लेकिन नेताजी का पर्सनल विकास कितना हुआ है, ये हम आपको बताएंगे। आज हम जानेंगे नेताओं के ब्यौरे। आज हम आपको दिखाएंगे आजमगढ़ की अतरौलिया से नेताओं का ब्यौरा और साथ ही साथ निजामाबाद से भी होगा विधायक का राजनीतिक मीटर चेक। जब भी आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा सीट की बात होती है तब एक चीज हमेशा साफ रहती है कि ये सीट सपा के लिए हमेशा मजबूत रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जनता ने सपा पर अपना भरोसा जताया था। इस चुनाव में संग्राम यादव को 74,276 वोट मिले, जो लगभग 35.17% रहे। बीजेपी के कन्हैयालाल निषाद दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 70,809 वोट मिले, जो लगभग 34% थे। वहीं बसपा के अखंड प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर पहुंच गए, जिनको 56,536 वोट मिले, जो लगभग 26 से 27% रहे। अब जरा अखंड प्रताप की एक खास रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी अखंड प्रताप की। इनके अपराध में 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या, बेईमानी, धमकी जैसे संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। अब ये आपको तय करना है कि ये नेता कितने दागी हैं और कितने दागी नहीं हैं। और अब बात करेंगे एक और नेताजी की। अतरौलिया में 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट में 2017 के चुनाव में 35.17% वोट पड़े। वैसे तो इस सीट पर ज्यादातर सपा का ही कब्जा रहा है। अब जिन नेताजी की बात करेंगे उनका नाम है डॉक्टर संग्राम। देखिए इनकी खास रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीटों में से एक अतरौलिया विधानसभा की, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इस सीट में 2017 के चुनाव में 35.17% वोट पड़े। वैसे तो इस सीट पर ज्यादातर सपा का ही कब्जा रहा है। नेताजी, जी हाँ, नाम सामने आते ही इनकी गिनती ऐसे नेताओं में होती है जो राजनीति को पारिवारिक पृष्ठभूमि लेकर जन्मे हैं। तो आपने ठीक ही सोचा, हम बात कर रहे हैं ऐसे नेता की जिनके ऊपर आपराधिक मामले संज्ञान में चल रहे हैं। ये है अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम। नाम डॉक्टर संग्राम, विधानसभा क्षेत्र अतरौलिया आजमगढ़, पार्टी सपा, शिक्षा डॉक्टर की उपाधि, अपराध 2 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं, गैर इरादतन हत्या के लिए सजा से संबंधित 1 आरोप, हत्या के प्रयास से जुड़े 1 आरोप, डकैती के लिए सजा से संबंधित 1 आरोप। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। राणा सोढी जी जो कि इतने विधायक भी ने फिरोजपुर जिले के अंदर, श्री अनिल सिंह जी साडे चीफ स्पोक्सपर्सन ने, जैस्मीन जी साडे मीडिया इंचार्ज ने। सो मैं अश्विनी जी को निवेदन करांगा कि जो सारा घटनाक्रम हो रहा है एक बार तुहाडे सामने रखेंगे, फिर उस तो बाद आप सवाल ले सकते। हेलो, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में एक बड़ी चूक हुई है। आपको बता दें कि फिरोजपुर में रैली होनी थी, जहां पर उनको जाना था, लेकिन मौसम की खराबी और विजिबिलिटी कम होने के चलते रूट चेंज किया गया। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग को रूट में लिया गया, लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय यहां पर लगना था। तो जब ये फ्लाईओवर दिया गया, पंजाब जो सरकार थी उसको इसकी पूरी जानकारी दी गई, जिसके बाद रूट चेंज हुआ। और जब फिरोजपुर की ओर ये रैली के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे थे, तब कुछ अवरुद्ध इस फ्लाईओवर पर मिले, जहां लोगों ने अवरुद्ध पैदा कर रखा था सड़कों पर। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 20 से 25 मिनट इस फ्लाईओवर पर फंसे रहे।
एक बड़ी चूक देखने को मिली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लाईओवर पर लगभग 20 से 25 मिनट फंसे रहे। इस सुरक्षा में एक बड़ी चूक मानी जाती है। जब देश के प्रधानमंत्री का एक प्रोटोकॉल हो और उसके बाद इस तरीके की घटना सामने आए। खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर में, जो फिरोजपुर था, वहां पर एक रैली होनी थी जिसे अब रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा काफिला इसी राष्ट्रीय मार्ग से होकर जा रहा था। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सरकार ने अच्छा कार्य किया, उसी के साथ जाएंगे। गंदगी यहाँ पे उपले थुप रहे हैं, घोड़े घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, कोई है देखने वाला? हिंदुत्ववादी सरकार के साथ मोदी जी की सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार। हम तो मजे बीजेपी को देंगे वोट अपना। वैसे काम तो बहुत बढ़िया करा है प्रधानमंत्री ने और योगी ने। बिहार में नहीं, सारे यूपी में और पूरे इंडिया में विकास हो रहा है। सड़कें हैं, सड़कें हमारी बहुत बढ़िया हो गई हैं। युवा जो है अखिलेश यादव के साथ जाएगा। 2022 में कुछ नया होना चाहिए। योगी को वोट नहीं देंगे। प्रदेश सरकार ने जनता को दी है, जब से आजादी हुई तब से किसी सरकार ने नहीं दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे निजामाबाद विधानसभा सीट की। ये लालगंज के अंतर्गत आती है और इस सीट पर 1977 से अब तक 2 बार कांग्रेस, 1 बार INLD और 1 बार जनता दल और 1 बार बसपा और 5 बार सपा काबिज हो चुकी है। 2017 में मोदी लहर थी, लेकिन जिन नेताजी की हम बात करने जा रहे हैं उन्होंने मोदी लहर के बावजूद अपने काम के दम पर यहां जीत दर्ज की और सपा पार्टी की लाज भी बचाए रखी। देखेंगे इनकी रिपोर्ट। अब बात आजमगढ़ जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट निजामाबाद की, जहां 2017 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में निजामाबाद में कुल 40.17% वोट पड़े। 2017 में सपा से आलमबादी ने बसपा के चंद्रदेव यादव को 18,529 वोटों के मार्जिन से हराया था। निजामाबाद विधानसभा सीट लालगंज के अंतर्गत आती है। आजमगढ़ सीट ज्यादातर सपा के कब्जे में रही। इस सीट पर 1977 से अब तक 2 बार कांग्रेस, 1 बार INLD, 2 बार जनता दल, 1 बार बसपा और 5 बार सपा काबिज रह चुकी है। पहले नजर डालते हैं निजामाबाद विधानसभा में 2022 के कुछ आंकड़ों पर, जिन्होंने अच्छे अंतर से बसपा के चंद्रदेव राम को हराया था। ये नेताजी मोदी लहर के बावजूद अपने काम के दम पर जीते और पार्टी की लाज बचाए रखी। तो आपने ठीक ही सोचा, हम बात कर रहे हैं ऐसे नेताजी की
जिनके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। ये है आजमगढ़ की निजामाबाद सीट से विधायक आलमबादी। नाम आलमबादी, विधानसभा क्षेत्र निजामाबाद आजमगढ़, पार्टी सपा, शिक्षा 12वीं पास, अपराध 0 मुकदमे दर्ज, गंभीर धाराएं कोई नहीं, संपत्ति 40,04,435 रुपए, चल संपत्ति 12,84,434 रुपए, अचल संपत्ति 27,20,000 रुपए, देनदारी कोई नहीं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की निजामाबाद विधानसभा सीट बेहद खास है। पूर्वांचल में बाहुबल और धनबल की राजनीति के बीच इस सीट के विधायक आलमबादी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। विरोधी भी उनका सम्मान करते हैं। सपा के आलमबादी लगातार 2 बार निजामाबाद से विधायक चुने गए हैं। 2017 और उससे पहले 2012 के चुनाव में उन्होंने बसपा उम्मीदवार को हराया। 2007 के चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी के अंगद यादव जीते थे। 2002 और 1996 के चुनावों में आलमबादी को जीत मिली थी। उससे पहले लगातार 2 बार अंगद यादव विधायक रहे, यानी पिछले 7 चुनावों में यहां से 2 विधायक ही हुए, एक आलमबादी और दूसरे अंगद यादव। वैसे तो कहते हैं कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित होकर समाज सेवा के कार्यों में संलग्न आलमबादी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोकप्रिय नेता हैं। वे वर्तमान में आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने साल 1996 में राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने सर्वप्रथम समाजवादी पार्टी से चुनाव में भागीदारी ली और सफलता प्राप्त की। तब से लेकर अभी तक वे राजनीति में सक्रिय हैं और सपा से जुड़कर ही सेवाएं दे रहे हैं। यदि आलमबादी की खासियत की बात करें तो सपा कार्यकर्ताओं के अनुसार उन्हें कभी भी चुनाव में टिकट प्राप्त करने के लिए नहीं जाना पड़ा। इन्हें सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव स्वयं टिकट देने आते थे और अभी भी माननीय अखिलेश यादव की ओर से उनके पास खुद ही टिकट आ जाता है। उनके कार्यों की जनता भी बेहद सराहना करती है। तो ये रहा हमारे नेताजी आलमबादी का कच्चा चिट्ठा। अब 2022 के रण में किसकी राजनीति का सिक्का चमकेगा, ये तो जनता के हाथ में है। अब जनता को तय करना है कि क्या वो अपने क्षेत्र के कामों से खुश है या फिर वोट देने के बाद 5 साल जनता को अफसोस ना करना पड़े। अब सब कुछ जनता के ही हाथों में है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी सपा के विधायक और निजामाबाद सीट से विजेता आलमबादी की। इन पर फिलहाल एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है, जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसके मुताबिक। अब आप इस बार तय करेंगे कि इस बार इस सीट से कमान इनको देनी है या नहीं देनी है। आपको हमने रिपोर्टें दिखाई निषाद पार्टी की नेता अखंड प्रताप की, सपा के डॉक्टर संग्राम की और सपा के ही नेता आलमबादी की। अब तय आपको करना है कि आप अपने क्षेत्र की कमान किसके हाथों में सौंपेंगे, किसी दागी के हाथ में या किसी बेदागी के हाथ में, या इस बार आप इस क्षेत्र का सियासी समीकरण बदल कर रख देंगे और किसी नए को मौका देंगे। दागी कौन में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे होगी मुलाकात कुछ नए नेताओं के ब्यौरों के साथ और उनके कारनामों के साथ। जाते जाते आपके लिए अहम जानकारी छोड़कर जा रही हूं। नमस्कार।